8वां अध्याय रोज सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी का सर्वव्यापकता का वर्णन। श्री पराशर जी बोले हैं, मुझे मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस स्वरूप का वर्णन किया, अब मैं तुम्हें रूप स्वयं का वर्णन करता हूँ, वो सुनो। कल के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। उत्तम उनके जन्म के अंतर वे जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देख ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है? उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव तेरा नाम रुद्र है। ये रुद्र जो हुए थे, ये उनका वर्ण है जब ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। क्योंकि भगवान तो सबके जनक हैं, सबके उद्गम स्वामी हैं। तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर वह 7 बार फिर रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उन 8वें के स्थान पर स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए गए। यानी कि 8 हुक्म में जो स्त्री और पुत्र निश्चित है वो उनका वर्णन होता है। फिर जीव गौतम प्रजापति ने उसे भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया। यही उसके नाम रखे और उसके स्थान भी निश्चित किए गए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमश उसकी मूर्तियाँ हैं। यदि श्रेष्ठम रुद्र और आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रम से सूर्यलोचना, उषा, निकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभागा, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उनके पुत्र पुत्रादि से भी समुद्र जल की पूर्ण परिपूर्ण है। शनेश्वर, शुक्र, लोहितान, मनोजवा, स्कंद, सर्ग, संतान, बुद्ध, क्रमशी उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिंता पुत्री सती को अपनी भार्या रूप से ग्रहण किया। हे जीवोत्तम, उसी सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मैना के घर में हिमाचल की पुत्री उमा हुई। भगवान शंकर ने उसे अन्य प्राण उमा से फिर विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्वाति ने धाता और विधाता नामक 2 देवताओं को लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। हे मंत्री जी बोले, भगवान सुना जाता है। फिर लक्ष्मी जी अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भृगु द्वारा खाते से उत्पन्न हुई? राजा जी बोले, उत्तम भगवान कभी सब छोड़ने वाली जग जननी लक्ष्मी तो नित्य है। जिस प्रकार श्री भगवान विष्णु सर्व व्यापक, वैसे ही ये भी हैं। विष्णु अर्थ है, ये वाणी है, हरि नियम है, ये नीति है। भगवान विष्णु बोध है, ये बुद्धि है, ये धर्म है, ये सत्क्रिया है। मंत्र भगवान जगत के दृष्टा और ये लक्ष्मी जी सृष्टि है। हरि भूधर पर्वत अथवा राजा, लक्ष्मी जी भूमि तथा भगवान संतोष है। लक्ष्मी जी नित्य सृष्टि है, भगवान काम है और लक्ष्मी जी इच्छा। ये जो माँ लक्ष्मी की भगवान विष्णु की सब व्यापकता हो रही है, क्योंकि जब जब भगवान ने धरती पर अवतार लिया, विष्णु भगवान ने, तो देवता रूप में प्रकट हुए तो देव रूप धारण किया माने, मनुष्य रूप से प्रकट हुए तो मानव धारण किया माने। फिर वो जिस रूप में प्रकट होते हैं माता, उसी रूप में उनके साथ अपना रूप रचती है। तो वे सर्वव्यापक हैं। भगवान का में इच्छा लक्ष्मी, वे यज्ञ हैं, ये दक्षिणा। जनार्दन प्रोडास है, लक्ष्मी जी अविजाहुति भुटकी अहुति। हे मुने मधुसूदन यजमान ग्रह हैं, लक्ष्मी जी पतिशाला श्री हरि यूप हैं और लक्ष्मी जी चित। भगवान कोषा हैं और लक्ष्मी जी धामा। भगवान शाम सह रूप हैं और कमला देवी उद्गति। जगतपति भगवान वासुदेव उदासान हैं, लक्ष्मी जी स्वाहा हैं। हे जीवोत्तम, भगवान शंकर हैं और लक्ष्मी जी गौरी। हे मंत्रे, केशव सूर्य हैं और कमला वासिनी, लक्ष्मी जी उनकी प्रभा। विष्णु पितगण है और कमला निष्पुष दायनी स्वादा। विष्णु अति विष्णुय सर्वात्म आकाश हैं और लक्ष्मी जी स्वर्ग लोक हैं। भगवान श्री चंद्रमा है और लक्ष्मी जी उनकी अजय क्रांति है। हरि सर्वगामी वायु हैं और लक्ष्मी जी जगत चेष्टा, जगत की गति और द्वितीय आधार। हे मुने, गोविंद समुंदर हैं, गोविंद समुंदर हैं और द्विज लक्ष्मी जी तरंग हैं।
भगवान मधुसूदन बुलाए अपनी मम्मी को। देवराज जी ने लक्ष्मी जी रानी है, चक्रपणी भगवान यम है और कमला देवी यम पत्नी धर्मवर्णा। देवादेव विष्णु कुबेर हैं और लक्ष्मी जी साक्षात सिद्धि। केशव स्वयं वरुण है, माँ बागा लक्ष्मी गौरी है। हे जी गिरिराज श्री हरि देव सेनापति स्वामी कार्जी गए हैं और लक्ष्मी जी देव सेना। हे जी उत्तम भगवान गदाधर आश्रय हैं और लक्ष्मी जी शक्ति। भगवान विशेष हैं और लक्ष्मी जी काष्ठा। वे मुहूर्त हैं, वे कला हैं। सर्वेश्वर सर्वरूप हरि दीपक हैं और लक्ष्मी जी ज्योति। विष्णु वृक्ष रूप हैं और जगमाता लक्ष्मी जी लता हैं। चक्र गदाधर भगवान विष्णु दिन हैं, लक्ष्मी जी रात्रि वरदायक हरि घर हैं और पद्मा निवासिनी लक्ष्मी बधु हैं। भगवान नंद हैं, श्री जी नंदी। कमल नयन भगवान ध्वजा हैं और कमलाया लक्ष्मी जी पास्ता। जगदीश्वर परमोत्तर नारायण लोभ हैं और लक्ष्मी तृष्णा। हे मंत्र रीस रात और साक्षात लक्ष्मी जी गोविंद रूप की हैं। अधिक क्या गया सबसे ये कहना चाहिए, देव त्रियुग और मनु आदि में पुरुषवाची भगवान हरि और स्त्रीवाची लक्ष्मी जी हैं। इनके परे को दूसरा कोई कारण है ही नहीं। बोलो हरिहर नारायण की जय। भैया जितने भी स्त्री वचन हैं या पुरुष वचन है, जो स्त्री वचन है वो तो माँ लक्ष्मी के हैं और जो पुरुष के लक्षण है वो भगवान विष्णु के हैं। भगवान विष्णु वो पुरुषोत्तम भी हैं, वो ब्रह्मा भी हैं, वो सृष्टि रचता भी के हैं। सब कुछ उन्हीं का ही रूप है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। तो सब भक्तों को तुमने देख लिया, सब व्यापक कैसे है मेरी माँ लक्ष्मी, माँ भगवती। तो ये सब रूप मैंने आपको बता दिए, इन्हें ग्रहण करो। बोलो हरिहर नारायण की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। बोलो सतनारायण स्वामी जी। मेरे भक्तों, कल का जो 9वां अध्याय है, दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र का पराजय, ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान का प्रकट होकर देवता को समुद्र मंथन का उपदेश करना था। देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन। जब समुद्र मंथन हुआ और सारी जड़ी बूटी जितनी भी आई तो समुद्र मंथन से आई थी। तो भगवान ने मंदराचल पर्वत धारण करके अपनी पीठ पे देवताओं से और दैत्यों से उस समुद्र को मथा। उस मंदराचल पर्वत को धारण वाले कौन थे? हरिहर नारायण। 9वां अध्याय है, ये कल समुद्र मंथन का उपाय बताया जाएगा और इसमें एक साथ तो मैं इसको नहीं पढ़ सकता क्योंकि इसकी कम से कम 3 दिन लग जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके 10-10 मिनट का। यदि आप सबको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और इसको कमेंट करें, लाइक करें, आइकन बटन दबाएं। आपको अच्छा लगा हो तो इसको सरप्राइज करें। सब भक्तों को मैं बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ, फिर वो सबकी रक्षा करें। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। सभी भक्तजनों को राधे राधे, पूर्णमासी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि बोल, राधे राधे। बोलो विष्णुपति नारायण की जय।